हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल बीजी मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम बात कर रहे थे क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर लाइट के बारे में। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इससे पहले भी हम 3 पार्ट बना चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए उसी वीडियोज़ के सीक्वेंस में अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी की। जैसा कि हम सभी ने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। एक एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पर भी वही सेम रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब अर्थात वस्तु को जो है हम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम दर्पण के ध्रुव से करेंगे। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव ये जो इसका जो सेंटर, जो परावर्तक पृष्ठ का सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी हमने ये डिस्टेंस इसके पोल से मेजर किए। पोल से ये मेजर किए हमने डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट इसके हमने लेफ्ट साइड में रखी है। तो चलिए आगे चलते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो, और ये ओरिजिन से हम दाईं ओर यानी कि इस दिशा में चलेंगे तो इधर सब पॉजिटिव माना जाएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव। अगर हम इधर ओरिजिन से इधर चलेंगे तो इधर नेगेटिव। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर y प्लस वाई के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। जैसा कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। तो ये कहना चाहता है कि जो ओरिजिन से जो ऊपर की साइड जो एक्सिस है, वाई एक्सिस पर जो हम जितनी भी दूरियां मेजर करेंगे ये पॉजिटिव होंगी, जैसा कि मैथ में भी रूल है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नियम की। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अंदर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। अब एक बार दोबारा देखते हैं इस फिगर में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये कहना चाहता है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, मीन्स अगर हम ओरिजिन से नीचे की जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। इसी के सीक्वेंस में आगे चलते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ये एक्स एक्सिस पे और ये जो हमने रेड कलर से लाइन खींची है इसको अपने वाई एक्सिस मेजर कर लिया, वाई एक्सिस मान लिया इसको हमने कुछ देर के लिए। तो अब हम जो हमने अभी रूल्स डिस्कस किए हैं उसके अनुसार देखा जाए तो ऊपर की साइड जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, यानी कि जो ये वाई अक्ष पर जा रही है, ये वाई अक्ष पर इसका ये इंडिकेट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये पॉजिटिव होगी, और ये जो डिस्टेंस ये जो नीचे की तरफ जा रही है वाई एक्सिस पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो ये नेगेटिव कैलकुलेट की जाएगी। दर्पण के दाई ओर यानी कि इधर की साइड ये इधर पॉजिटिव रहेगा और दर्पण के लेफ्ट साइड इधर की तरफ सब माइनस रहेगा। तो इस फिगर के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है एक बार। चलिए अब आगे चलते हैं ठीक है सीक्वेंस में। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो जहाँ पर ये ओरिजिन है
यहाँ पर ये मूल बिंदु, यहाँ पर हम ध्रुव को, यहाँ पर दर्पण के ध्रुव को मानते हुए दर्पण को यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, मीन्स दर्पण को रखते हैं। अब पहला पॉइंट देखिए, बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए जैसे कि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हम वस्तु को रख रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये नेगेटिव मेजर की जाएगी। ये इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे वो नेगेटिव लेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस एक्स एक्सिस पे यानी कि लेफ्ट हैंड पर शो हो रही है। हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे फोकस पॉइंट बन रहा है, तो जो इसकी फोकस दूरी होगी वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक कैसे होती है। जैसा कि ये हमने एक उत्तल दर्पण यहाँ पर रखा, जो परावर्तक पृष्ठ है ये इधर से परावर्तक किरण ऐसे लौट जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो इसका फोकस पॉइंट है वो राइट हैंड पर प्लस एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी। अब हम बात करते हैं दर्पण सूत्र के बारे में, जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ पर v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की अर्थात वस्तु की दूरी है, f फोकस दूरी है। और हम जैसा कि हम सभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये तीनों दूरियां हम मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से मेजर करते हैं। ओरिजिन से अगर दर्पण के बारे में बात की जाए तो दर्पण का ध्रुव ही उसका ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो तीनों UVF जो दूरियां हैं ये तीनों ये दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अब हम बात करते हैं आवर्धन के बारे में। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। बेसिकली यह आवर्धन डिनोट करता है, मतलब यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से कितने गुना छोटा या बड़ा है। इसका फॉर्मूला आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की अर्थात वस्तु की ऊंचाई। अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को hi से और बिंब की ऊंचाई को ho से रिप्रेजेंट करें तो m इज इक्वल टू hi अपॉन ho। hi इन द सेंस इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ho मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी का एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो यहाँ से हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यदि m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, मीन्स अगर ऋणात्मक है, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल इमेज होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और अगर m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। m इज इक्वल टू hi अपॉन ho। अगर m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। और अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव +1 होता है, क्योंकि जिस आकार की वस्तु होती है उसी आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखाई देता है। प्लस साइन यह दिखाता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह आभासी है। अगर m पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू 1 से कम है
तो यह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। और यदि m पॉजिटिव है और m की वैल्यू 1 से अधिक है तो दर्पण अवतल होगा। तो और लास्ट पॉइंट, यदि m नेगेटिव है, m की वैल्यू ऋणात्मक है, तो दर्पण अवतल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कोरोना से बचते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। स्टे होम, सेव लाइव्स।